अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क के 1.4 बिलियन लोग काबिल तरजीह, वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का बयान। हिंद अमरीकी तजारती मुआहदे पर भी दिया जवाब। कोरियाई ड्रामों पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाने का मुतालबा। गाज़ियाबाद की 3 बहनों की मौत के बाद वालिद का गमनाक बयान। अपोजिशन के हंगामे, लोकसभा में सदर के खुतबा पर शुक्रिया की तहरीक। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब के बगैर ही मंजूर। बीजेपी ज़ेर-ए-इख्तियार रिश्तों में अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ रही है। कांग्रेस सरबराह का इल्ज़ाम। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक वाक़या की दी मिसाल। बीएलओज़ पर दबाव बनाकर अक़लियतों के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील। गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को दिया बड़ा झटका। आश्रम समेत 3 नाजायज़ तामीरात पर चलेगा सरकारी बुलडोज़र। और अजीत पवार तैयारा हादसा मामले में हुई पेशरफ्त। ब्लैक बॉक्स से डेटा हासिल करने का अमल शुरू। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने आज एक पुरहजूम मीडिया कॉन्फ्रेंस में हिंद अमरीकी तजारती मुआहदे और रूस से तेल की अदम ख़रीदारी के बारे में सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम वेनेज़ुएला से तेल ज़रूर ख़रीदेंगे, लेकिन रूस से ईंधन नहीं ख़रीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुल्क ने हमेशा आवाम की बेहतरी और फ़ायदे के लिए बड़े फ़ैसले वक्त की नज़ाकत को देख कर किए हैं। Okay, so let's Aishi first come to your question. Insofar as India's energy security or energy sourcing is concerned, the government has stated publicly on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. Diversifying our energy sourcing in keeping with objective market conditions and evolving international dynamics is at the core of our strategy to ensure this. All of India's decisions are taken and will be taken with this in mind. भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। Also, since she asked related question to Venezuela, so I would like to answer that as well. See, as far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of energy, both on the trade side and as also on the investment side. We were importing energy or crude oil from Venezuela till 2019-20, and thereafter we had to stop. Again, we started buying oil from Venezuela in 2023-2024, but had to stop, which were halted because of reimposition of sanctions. As you are aware that Indian PSUs, they have established partnership with the National Oil Company of Venezuela, PDVSA, and they have our PSUs have maintained presence in the country since 2008. Consistent with our approach to energy security, India remains open to exploring the commercial merits of any crude supply options, including from Venezuela.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेश आए तीनों औलाद की इज्तिमाई खुदकुशी मामले ने जनूबी कोरिया से इस ताल्लुक़ को जोड़ दिया है। मालूकिन के वालिद ने मीडिया से बातचीत में 3 लड़कियों के वालिद ने कोरियाई ड्रामों को हिंदुस्तान में पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। वालिद ने सुसाइड नोट का हवाला भी दिया और पूरी कहानी मीडिया को बताई। नोट मिला है ना जी, सुसाइड नोट में भी यही लिखा है कि हमें कोरिया जाने से रोक रहे हो तुम, ठीक जी, है जी, और वो हमसे कहते थे कि कोरिया हमारी जान है। जी, मैंने कहा कि हम कोरिया शादी करेंगे। जी, मैंने कहा ये बताओ कोरिया क्या करना जाके, अब ये बताओ कोरिया हमने तो उनके दिमाग में डाला नहीं है। जी। आप बताओ कोई भी बाप अपने बच्चों के दिमाग में कोरिया डालेगा तो भाई साहब- कोई दिन दूर भी आएगा उन्हें। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? नहीं, खुदकुशी नहीं की, वो एक दिमाग वो है उनका कि भाई वो हमें कोरिया 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 ये करके। मैंने उनसे खाली फोन लिया था, ठीक है, और कोरिया कोरिया करके वो उन्होंने कर दिया काम, और ये एक टास्क पास वगैरह है, इसी चक्कर में हो रहा है। लेकिन आपकी बात पर हम यकीन कर ले, मीडिया कर ले, लेकिन पुलिस तो नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है गेम का कोई चक्कर नहीं है, कोई टास्क नहीं है। मेरे फोन में जो मैंने सर्च करा था कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात, अभी आप कल आ जाना, आपको कल पूरी तफ्तीश बताई जाएगी, ठीक है ना। भाई साहब, 3 बच्चियों की मौत हो गई है, पिता होने के नाते आप कल का इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग मीडिया होने के नाते सिर्फ उसका सच जानना चाह रहे हैं सच कि यही है। आपकी जुबानी सच क्या यही- वजह है सच कि उसने यही कदम है उठाया। कि देखो सुनो, मैं भी अपना काम में बिजी रहता था, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या था ये। मुझे खुद बताया गया कि ये एक एडिक्ट हो गए थे बच्चे तुम्हारे। अब एडिक्ट किसका होता है बंदा? हम भी शक्तिमान देखते थे बचपन में, हम तो एडिक्ट नहीं हुए ना। आपको पता कैसे लगा कि बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं? जब फोन छीना उससे पहले पता नहीं, लगा? नहीं, जिस दिन मरे हैं उस दिन रात को जब मुझे बताया जा रहा है, मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ कि एक साथ टॉयलेट जा रहे हैं, एक साथ ही खाना खा रहे हैं, एक उनका सीनियर बन रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या ये बातें पहले से पता नहीं थी? पहले से पता होती तो कोई बाप मरने देगा अपने 3 बच्चों का? आप बताओ, आप अपनी एक औलाद को जाने दोगे? आप अपने ऊपर ही ले लो। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक साथ वो जा रही थी और आपको ये पता लगा पिता होने के नाते, तो फिर आप कैसे पिता हैं? क्या आप उन्हें समय नहीं देते थे? पूरा समय देते थे, लेकिन वो छुप के कर रहे थे क्योंकि वो डरते थे। मैं फोन छीन लेता था, आंखें सूज जाती थी उनकी फोन चलाते चलाते, उनकी आंखें सूज जाती, और वो मेरे डर के मारे रात 12 बजे से 4-4 बजे तक फोन चलाते थे। पुलिस जो कह रही है आपके ऊपर 2 करोड़ का कर्ज है और भी बहुत सारी बातें कि आपने 2 शादियां की हैं, खैर ये आपका निजी जीवन है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। और बारी के कर्ज वगैरह देखो दुनिया में होता नहीं, 2 करोड़ वगैरह का कुछ नहीं है कर्ज, ठीक है। बाकी कर्जा वगैरह 10-20 लाख का सबको होता है जी, ठीक है। आप अभी आपके पास कितने का कर्ज है? आप बात किस चीज की करने आए हो? आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? बच्चियों की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या आप पिता होने के नाते ये मानते मैं हैं? जिम्मेदार मानता हूँ। कर्ज की अगर जिम्मेदारी होती तो मैं मरता ना, मैं सुसाइड करता, ठीक है ना। बच्चे के जाते, आप खुद सोचो, आपका बच्चा सोचेगा इतनी डीपली? तो सर गेमिंग का कोई था या नहीं? पुलिस का कहना कुछ नहीं है गेमिंग। पुलिस का कहना है गेम या टास्क बेस या कोरिया से प्यार तो है, ये तो बात है, लेकिन ये तो गेम का कोई चक्कर नहीं है। ये तो बताओ कि अगर टास्क नहीं होता बच्चे कूदते। मैंने खुद जेमिनी पे सर्च करा है और उसके बाद ही बोल रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। उसमें ये बता रहे हैं बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और फिर अपने आप को उसमें मेरे बच्चों ने अपने नाम भी चेंज कर लिए थे, नाम कोरिया नाम रख रखे थे। बताओ, ये मुझे उस दिन रात को पता लगा। इतना सब कुछ पहले पता लग जाता, मैंने साइकेट्रिस्ट को किसी न किसी को दिखाता। इससे पहले आपको कब पता चला कि वो बच्चे जो है एक साथ जा रहे हैं बाथरूम को, एक साथ सो रहे हैं? मैंने नोट तो एक किया था, साथ ही खा रहे हैं। ऐसे मैंने नोट तो किया था, ठीक है। मैंने समझाया भी, बेटा ये क्या है? पापा हम एक साथ ही जाते हैं। पापा वो एक वॉशरूम जा रही है, मैं हाथ धो रही हूँ और एक मुंह धो रही है। मैंने चलो ठीक है। पापा हम एक साथ ही खाते हैं। मैंने चलो ठीक है। कह रहे उन्होंने कुछ इस टाइप का भी कहा कि पापा गांधी जी के 3 मंदिर भी होते हैं ना, सुनते हैं एक साथ ही। मैं ठीक है, मैंने भी ध्यान ना दिया। ये व्यवहार कभी आपको चौंकाया नहीं उनकी ये सारी बातें? अभी लास्ट मोमेंट मुझसे 2 दिन पहले मुझे एक बार को चौंकाया था, तो मैंने उन्हें सोचा भी था कि भाई वो बात क्या थी जब आप चौंके थे? मैंने कहा कि जो बीच वाली लड़की थी जो टीम लीडर बनी हुई थी जी, उसने ये कहा कि पापा ये दोनों खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे? बाप मैं हूँ बेटा, मैं तुम दोनों खा भाई। कह रही मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, तेरे लिए दूसरी बनवाया था। उनने उन दोनों को भी खाने के लिए खा दिया। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भाई इनकी कमांड में है कुछ। टीम लीडर कौन सी लड़की थी सर आपकी? प्राची चौधरी जी फर्स्ट नंबर पे थी जो? सेकंड नंबर पे। सेकंड पे। यही हैरान करने वाली बात है ना कि बड़ा बच्चे की बात छोटा बच्चा मान रहा है।
भाई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की बात मान रहा है, अच्छा, थोड़ी सी ये हैरान करने वाली बात थी। सर आपने इसके अलावा वीडियोस वगैरह देखा कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है? नहीं, मैंने कोई वीडियो देखी जी, आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं? मैंने कोई वीडियो देखी जी, क्या चर्चा है बताइए मुझे। इधर लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब के बगैर ही सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक आज मंजूर कर ली गई। ऐवान की कार्रवाई एक बार मुलतवी होने के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होती ही अपोजिशन के अरकान हंगामा आराई और नाराबाजी करने लगे। कांग्रेस के अरकान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने तजारती मुआहदे के सिलसिले में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की ज़र इख्तियार रियासतों में अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ रही है। बीजेपी और RSS नाबराबरी को बढ़ावा दे रही है और मुल्क के 40% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि गवर्नर मरकज़ी हुकूमत के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ अदम बर्दाश्त तेज़ी से फैल रही है। मिस्टर खड़गे ने उत्तराखंड के एक वाक़े की मिसाल देते हुए कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने एक नौजवान मोहम्मद दीपक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया जो फ़िरक़ावाराना हमआहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा था। अगर मुहाफ़िज़ ही ज़ालिम बन जाएगा तो आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाएगा। जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है बीजेपी के लोग उसी को धमकाने और मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी के पास बर्दाश्त नहीं है। आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। सभापति जी, संसद सत्र चल रहा है। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है। नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं, ट्रंप बोल रहा है इस देश को क्या करना, कैसे ढंग से चलाना, वहां से वहीं वो काम कर रहे हैं। सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं, अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं आप। हाँ, और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक बार हमको बहुत उन्होंने तो कहा कि उनको भी थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उनको थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है। मैं वो उनके वैयक्तिक बातों को नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो भी तरफदारी अमेरिका का। Kharge ji, now try to conclude, please. Sir, you are first time you have come. I have given you first 10 time minutes extra speaking, also. Okay. And that's why you should at least give me some chance. Okay. Continue, Sir, but try to conclude. Yes, भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। ये संसद का अपमान है। इस डील से भारत का किसान तबाह हो गया। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्या कहा, फिर मैं वो पढ़ना नहीं चाहता। आप भारत के किसानों की आय 2 गुना करने वाले थे। भारत का किसानों की आमदनी आप 2 गुना करने वाले थे।
करने वाले थे ना, तो इसीलिए आप अमेरिका से दोस्ती करके और अमेरिका जो आपके पास भेज रहा है 0% टैरिफ और कभी भी कोई भी कहाँ भी कैसा भी सामान हो वो भेज सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इतना। अरे बेचने वाले के पास तो कंपटीशन होता है, जहाँ अच्छी है क्वालिटी है ठीक ढंग से क्वांटिटी मिलती देखते, लेकिन यहाँ तो सीधा उनको इतना कंसेशन दिया गया कि किसानों को तुम जितना हो सके, भारतीय किसानों को जितना हो सके उतना मारो कुचलो, ताकि वो ऊपर उठ नहीं सके और हमारा माल हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और वेस्ट बंगाल से राजस्थान तक चले। और इसमें किसान तबाह हो रहा है, तंग हो रहा है। कम से कम 2 गुना करने वाले सरकार को मैं पूछूंगा, अगर जिंदा तो रहने दो उनको, जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते वो तो करो। आपके हाथ से 2 गुना करने का नहीं होता, लेकिन जहाँ है वहीं तो उनको रखो। मामूली आमदनी वाले भारतीय किसान हेवीली सब्सिडाइज्ड अमेरिकी कृषि उत्पादनों का कैसा मुकाबला करेंगे। आपने 11 साल में हमारे किसानों को कमजोर ही किया है। सभापति जी, भारत के एक कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। आपको हमारे कृषि उत्पादनों पर सोचना था, पर आप किसी और तरह आप राह पे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR अमल के मुतालिक इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। डिम्पल यादव के बाद अब अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही मिलकर लोगों के नाम काटने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने की भी अपील की है। उधर अहमदाबाद में आसाराम बापू के आश्रम की तकरीबन 45,000 मुरब्बा मीटर अराजी पर तवील अरसे से जारी तनाज़ा अब फैसला कुन मरहले में पहुँच गया है। गुजरात की हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस ज़मीन का कब्जा वापस लेने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इंतज़ामिया ने आश्रम कैंपस में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने की तैयारियाँ तेज़ कर दी है। खबर के मुताबिक इस ज़मीन का इस्तेमाल दौलत मुश्तरका के खेल 2023 की तैयारियों के तहत वसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा एक इजलास में मुमताज़ अदाकार और दानिशवर नसरुद्दीन शाह की शिरकत को आखिरी वक्त में मनसूख किए जाने का मामला सुर्खियों में है। तालीमी और अदबी हलक़ों में ये मामला मौज़ूए बहस बना हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कल्पना कैंपस में उर्दू जलसा के नाम से मुनक़दा 2 रोज़ा प्रोग्राम के एक सेशन में नसरुद्दीन शाह को मदऊ किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोग्राम से चंद घंटे कबल उन्हें इतला दी गई कि उनकी नशिस्त मनसूख कर दी गई है और उन्हें शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला दिया, ताहम इस बात की वाज़ेह वज़ाहत नहीं की गई कि कौन से ख़तरात का सामना था। महाराष्ट्र के अनजहानी नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तैयारा हादसे के बारे में ताज़ा पेशरफ सामने आई है। हादसे के शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स में मालूमात हासिल करने का अमल सरकारी तौर से शुरू कर दिया गया है। मुतल्लिक़ एजेंसियाँ पूरे मामले की संजीदगी से तहक़ीक़ात कर रही हैं और ब्लैक बॉक्स से हासिल होने वाले डेटा को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस हौलनाक हादसे के हवाले से मुख्तलिफ हलकों से शुकूक शुबहात का इज़हार किए जाने के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू को ख़त लिखकर हादसे की असल वजूहात की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। ख़त में मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात पर भी जोर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क के 1.4 बिलियन लोग काबिल तरजीह, वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का बयान। हिंद अमेरिकी तजारती मुआहदे पर भी दिया जवाब। कोरियाई ड्रामों पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगाने का मुतालबा। गाज़ियाबाद की 3 बहनों की मौत के बाद वालिद का गमनाक बयान। अपोजिशन के हंगामे, लोकसभा में सदर के खुतबा पर शुक्रिया की तहरीक।
वज़ीर-ए-आज़म के जवाब के बगैर ही मंजूर। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रिश्तों में अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ रही है। कांग्रेस सरबराह का इल्ज़ाम, उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक वाक़या की दी मिसाल। बीएलओज़ पर दबाव बनाकर अक़लियतों के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील। गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को दिया बड़ा झटका। आश्रम समेत 3 नाजायज़ तामीरात पर चलेगा सरकारी बुलडोज़र। और अजीत पवार तैयारा हादसा मामले में हुई पेशरफ्त, ब्लैक बॉक्स से डेटा हासिल करने का अमल शुरू। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।